ठीक है। हमारा जो लेक्चर होगा वो मिनिमम 1.5 घंटे का हुआ करेगा और मैक्सिमम हमारा लेक्चर 2 घंटे का हुआ करेगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अटेंडेंस आप लोग 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक मार्क कर सकते हो। 2 बजे से पहले आप अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते, 4:15 के बाद आप अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते। 2 बजे से 4:15 तक आप किसी भी टाइम अटेंडेंस को मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज है फीडबैक। फीडबैक आप लोगों को थर्सडे और फ्राइडे को देना हुआ करेगा। थर्सडे को आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, जिस तरीके से आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फीडबैक आपको सिर्फ 1 टाइम इन अ वीक देना पड़ेगा। आप जुमरात को या जुमे को किसी भी दिन फीडबैक दे सकते हो। आप लोगों को पूरे का पूरा प्रोसीजर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो कुछ चीजें लिखी हैं, थिंग्स टू कीप इन चेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ ट्रेनर ये भी चीजें मैं आप लोगों से डिमांड करता हूँ। कल का लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो मेक श्योर यू ऑल हैव नोटबुक्स, पेन, चार्ज, लैपटॉप्स, फोन्स, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एंड काम सराउंडिंग्स। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज मेंशन नहीं हुई भी और वो चीज है आपका माउस। आप लोगों ने कल जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो शार्प 2 PM आप लोगों ने ऑनलाइन आ जाना है ताकि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर सकूं। जाहिर सी बात है किसी का ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा कि कोई बंदा आ रहा है कोई नहीं आ रहा। 2 बजे आप लोगों का लेक्चर शार्प स्टार्ट हो जाया करेगा, तो प्लीज टाइमिंग्स को आप लोगों ने एडहेयर करना। नोटबुक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। नोटबुक्स का फायदा क्या होगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है, आप बाद में पूछना चाहो तो आप उसको अपने पास राइट डाउन कर सकते हो। चार्ज लैपटॉप एंड फोन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इशू हमेशा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने लैपटॉप को चार्ज रखना है, अपने फोन को चार्ज रखना है। ग्राफिक डिजाइनिंग हम लोग ऑनलाइन किस तरीके से सीखेंगे उसकी जिम्मेदारी आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। आप लोगों को सिर्फ इस टाइम जो टेंशन लेने की जरूरत है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों ने टाइम पर आना है, नोटबुक पेन लेकर आना है, आप लोगों के लैपटॉप चार्ज होने चाहिए, आप लोगों के फोन चार्ज होने चाहिए कि अगर आप लोगों का लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो जाए एकदम से तो आपके पास एटलीस्ट फोन हो जिसके ऊपर आप लोग लेक्चर को अटेंड कर सकते। नंबर थर्ड थिंग इज स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप लोगों के पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पर पीटी सेल ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मेक श्योर कि आपके पास 3G या 4G कनेक्शन हो जिसके थ्रू आप लोग इस क्लास को ले सको। इसके बाद आपके पास जहां पर आप बैठे प्लीज मेक श्योर कि आप लोग लेक्चर्स लेट कर मत लो, प्रॉपरली बैठकर किसी एक ऐसी जगह बैठो जहां पर आपको छोटा भाई छोटी बहन कजन वगैरह कोई भी आपको तंग ना कर सकता हो। आप लेक्चर को आराम से सुन सको और हर चीज समझ सको। देखिए, ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे लिए भी एक चैलेंज है और आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है, और वो चैलेंज सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग हमें नहीं दे सकते, हम लोग आपको नहीं दे सकते। अगर आप कोई छोटा बहन भाई भी आप पानी पीने के लिए भी उठ जाते हो तो शायद मैं आपको बहुत बात बता दूं जो कि आपके लिए जरूरी थी जानना, लेकिन जब आप वापस आते हो तो आपने वो बात सुनी नहीं होती, तो अब आपको भी नहीं पता होता, ना आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ बैठे होते हैं जो कि आपको बता सकेंगे सर ने ये वाली बात कही थी। तो प्लीज ये जो 1.5 से 2 या 2 घंटे का टाइम है इसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल हशाश बिशाश बैठे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग नहीं कर रहे हो। आप लोगों के क्वेश्चंस मैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर व्यू कर रहा होता हूँ। अभी भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आंसर करके जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर हमें क्या सुन भी सकता है या सर हमें हमारे क्वेश्चंस पढ़ भी सकते हैं कि नहीं। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मेरे पास इस टाइम मुझे मोबाइल फोन के ऊपर शो हो रहे हैं और मैं इन सब के आप लोग को जवाब दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ देता जा रहा हूँ। ठीक है, इट इज टू सोन कि मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग चीजों को देख लोगे वक्त के साथ साथ। तो राइट नाउ इट इज टू सोन कि मैं आप लोगों के साथ कोई अपना वर्क शेयर कर सकूं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दें, चीजें इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएंगी।
अगर 2 दिन लेक्चर ना ले सकें तो दोबारा वो लेक्चर कैसे मिलेगा? दोबारा वो लेक्चर नहीं मिलेगा। आप एक क्लास को मिस कर दो, इन दिन आप यूनिवर्सिटी जाते हो, सारे माशाल्लाह से ग्रेजुएट हैं, आप यूनिवर्सिटी अगर जाओ और यूनिवर्सिटी जाकर आप लोग लेक्चर को मिस कर दो तो आप लेक्चर को बाद में कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो लेक्चर दोबारा से टीचर नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसलिए जरूरी यही है कि आप लोग रोज का लेक्चर रोज अटेंड करो। आप लोगों के लिए ही रिलैक्सेशन रखी गई है कि आप लोग अगले दिन 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक लेक्चर को देख सकते हो, उसके बाद लेक्चर ने हो जाना है डिलीट। ठीक है, आई होप कि दोनों सवालों के आप लोगों को जवाब मिल गए होंगे। अगेन बैक टू द स्लाइड्स, वर्किंग ऑफ स्ट्रीम यार्ड। होपफुली अभी तक आप लोगों को स्ट्रीम यार्ड की वर्किंग पता चल चुकी है। अभी मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर ऐड हुए हैं और मैं सबको अपने पास ऐड करूंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। पहले मैं अपनी बातें कह लूं, इसके बाद मैं आप लोगों की बातें भी सुनूंगा और आप लोगों की बातों के जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो ये वसीम रजा, नादिया, हसनैन राजपूत, सैयद और मुश्तबा, रिदा, खुरम साजिद, आप सबको मैं अपने साथ ऐड करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ उन बातों को जरा सुनिए। स्ट्रीम यार्ड की वर्किंग मैं आपको दोबारा से बता दूं। देखें, ये जो आपके सामने यहाँ पर लिंक नजर आ रहा है streamyard.com/facebook, प्लीज सब लोग इस लिंक के ऊपर जाकर क्लिक कर लें। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपसे ये वाली एप्लीकेशन एक परमिशन मांगेगी, आप लोग ये परमिशन ग्रांट कर दो। इस परमिशन को ग्रांट करने से होगा क्या कि आप लोग मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स में नाम मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे इस जगह पे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आप लोगों के नाम नजर आएंगे, जिस तरह देखिए उमर अहमद, मुदस्सर नजर, मोहम्मद आबिद, यहाँ पर आप लोगों के नाम शो हो रहे हैं। आसानी रहेगी कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। अब फेसबुक यूजर लिखा हुआ आ रहा है तो मुझे नहीं पता चल सकता, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालें और जाकर streamyard.com/facebook पर जाकर क्लिक करें। ऑलराइट, अटेंडेंस के प्लीज टेंशन मत लें, अटेंडेंस 4:15 बजे तक का टाइम है। आप लोग की अटेंडेंस हम लोग मार्क करके आप लोगों को भेजेंगे, आप लोगों को बगैर अटेंडेंस के नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, अब कोर्स कंटेंट के हवाले से सुन लें कि आप लोगों का कोर्स कंटेंट क्या होगा। ये सारी बातें मैं रोज रिपीट मुश्किल ही है कि करूं, टाइम हमारे पास कम होगा, तो प्लीज जरा इन बातों को गौर से सुन लें। राइट नाउ अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। हमारा कोर्स कंटेंट 3 चीजों के ऊपर मुश्तमिल है। नंबर 1 इज फ्रीलांसिंग, नंबर 2nd थिंग इज एडोब इलस्ट्रेटर, एंड नंबर 3rd थिंग इज एडोब फोटोशॉप। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या चीज है? फ्रीलांसिंग के बारे में आप लोगों को 0 से लेकर 100 तक प्रॉपर्ली गाइड करूंगा मैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, आप लोग किस तरीके से अकाउंट्स बना सकते हो, आप लोगों ने कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, आप लोगों ने क्या चीजें हैं जो कि करनी है और क्या चीजें हैं जो कि नहीं करनी। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बाय वन बताऊंगा और बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी चीज को एक दिन के अंदर नहीं सीख सकते। आप लोग जितना भी कोशिश कर लो, मुझे इस लेवल पर आते आते 5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। ठीक है, मैं 5 साल की नॉलेज को एक दिन के अंदर, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर काफी मुझे बाद काफी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। अगर कोई आप किसी बंदे को एक दिन में डॉक्टर बनाना चाहो तो आप नहीं बना सकते। इवन आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, आप एक दिन के अंदर किसी को भी सब कुछ नहीं सिखा सकते, कुछ भी नहीं सिखा सकते। और सेम मैं भी इंसान हूं, मैं भी आपको एक दिन में सब कुछ नहीं सिखा सकता। तो राइट नाउ जो मेन चीज आप लोगों से रिक्वायर है वो है अपने अंदर सब्र और तहम्मुल रखें। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक लेकर जाऊंगा। हम लोग की सारी सीढ़ियां 1 बाय 1 चढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको पहली सीढ़ी से छलांग लगवा दूं आखिरी सीढ़ी पे। अगर ऐसा होगा तो आपका गिरने का खदशा होगा और आपको चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो हम लोग हर स्टेयर को, हर सीढ़ी को 1 बाय 1 चढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक ही दफा से पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी के ऊपर छलांग लगवा दूं। होपफुली आप लोगों को मेरा यहाँ पे पॉइंट समझ आ रहा हो। नंबर 2nd थिंग इज एडोब इलस्ट्रेटर हम लोग करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर मैं बहुत डिटेल के अंदर करने वाला हूँ और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैं यहाँ पर अपने पास चीजें परफॉर्म क्या करूंगा और ये चीजें आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दें कि आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह चीजें समझा के भेजूंगा, किसी को भी विदाउट सेटिस्फाइड ये नहीं भेजूंगा मैं। ठीक है,
एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आपको प्रॉपर अबूर हासिल हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट बैचेस भी ऑनलाइन पढ़ाए हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अर्निंग के काबिल बनाया है। तो ट्रस्ट मी ऑन डैट कि हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कि हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन चीजें पढ़ा सकें और आप लोगों को ऑनलाइन चीजें समझा सकें और आप लोगों से अर्निंग करवा सकें। ठीक है, लेकिन आप लोगों की मेहनत भी हमें चाहिए होगी कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझो और जो टास्क आप लोगों को दिया जाए आप लोग अपने पास उस टास्क को भी परफॉर्म करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग एडोब फोटोशॉप को भी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और 100 तक लेकर जाएंगे और इसके अंदर भी हम लोग स्टेयर बाय स्टेयर चीजों को लेकर चलेंगे। होपफुली आप लोगों को कोर्स कंटेंट चीजें मालूम हो चुकी हैं। डांसिंग आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, एडोब इलस्ट्रेटर आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा, एडोब फोटोशॉप आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। सो जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी। हम लोग चीजों को बिल्कुल बेसिक लेवल चलेंगे। मेरी यहाँ पर ये कोशिश होगी कि मैं स्टूडेंट्स को 0 के लेवल से लेकर चलूं। अगर किसी स्टूडेंट के पास एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, फ्रीलांसिंग कोई भी एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बेसिक्स को लेकर चलूं। मेरी यहाँ पर कोशिश है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको फ्रीलांसिंग के एफ का भी नहीं पता, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप के आई और पी का भी नहीं पता, उसको मैं ये सारी की सारी चीजें समझाऊं। और जिन लोगों को ऑलरेडी जो लोग समझते हैं कि उनको सब कुछ आता है, जब आप लोग इन लेक्चर्स को लेकर तो कोई ना कोई एडिशनल ऐसी चीज लाजमी होगी जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को शायद वो चीज ना पता हो। तो विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए, विन विन सिचुएशन उनके लिए भी है जो कि न्यू है और विन विन सिचुएशन उन लोगों के लिए भी है जो कि राइट नाउ ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मेरा फोकस यहाँ पर वो स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और जब मैं उसको लेकर चलूंगा तो 1 बाय 1 वो सारे लोग कवर होते चले जाएंगे जिनको कुछ ना कुछ आता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चीजों आप लोग मुझे फोर्स करो कि चीजों के ऊपर मैं जंप लग पाऊं और जल्दी जल्दी आप लोगों को आगे लेकर चला जाऊं। मैं वहां पर उस स्टूडेंट का भी सोचता हूँ जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो मुझे उसको भी आगे लेकर जाना है। होपफुली यहाँ तक चीज क्लियर होगी। कोर्स कंटेंट के हवाले से पहले मेरी सारी की सारी बातें सुन लें, इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मैं हाजिर होऊंगा, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। लर्निंग प्रोसीजर के हम लोग किस तरीके से लर्निंग स्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताने लगा हूं। जो क्लास की जो पढ़ाने का तरीकेकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग सरकारी इदारा लाजमी है, हम लोग ई रोजगार गवर्नमेंट का प्रोग्राम लाजमी है, लेकिन हमारे अंदर सरकार वाली हरकतें कोई नहीं पाई जाती। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी नहीं किया जाता। फॉर अस यू आर आवर प्रायोरिटी, ठीक है, आप हमारी प्रायोरिटी हो। अगर हम आप लोग, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि आप लोगों तक एक एक बात पहुंचाई जाए, आप लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि आप लोग मार्केट के अंदर सरवाइव कर सको। माशाल्लाह से आप लोग ने सबने अपने पास डिग्रीज कंप्लीट की हुई हैं, 4 साल आप लोगों ने लगाए हुए हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि किसने 4 साल को वेस्ट किया है और किसने 4 साल को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, बट मैं एक चीज ये जानता हूँ कि मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, बहुत ज्यादा जॉब्स मौजूद नहीं है। इवन ज्यादा अच्छा जीपीए लेकर भी डिग्री कर ली है, आपके पास वो स्किल सेट नहीं है जिसके थ्रू आपको मार्केट में कोई जगह दी जाए, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीकाकार यह है कि आप लोगों को एक एक चीज समझाई जाए और सेटिस्फाई करके भेजा जाए। एट द एंड ऑफ द कोर्स मेरी ये गारंटी है कि आप लोग अपनी सीवी के अंदर बड़े प्राउडली लिख सकते हो कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो। इस चीज की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल बन जाओगे एट द एंड ऑफ 2.5 मंथ्स कि आप लोगों को सब चीजें आती होंगी। मेरे पढ़ाने का तरीकेकार ये है कि मैं 1.5 घंटे की अमूमन क्लास रखता हूँ, 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास के अंदर, इसके बाद मैं क्यूबी सेशन लेता हूँ। 1.5 घंटे की क्लास के अंदर मेरा जो तरीकेकार है पढ़ाने का वो ये है कि मैं 35 से 40 मिनट 35 to 40 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के ऊपर लगाता हूँ। लेक्चर से मुराद कि अगर शुरू के जो हमारा हफ्ता डे रखता होगा इसके अंदर थ्योरेटिकल चीजें हमें कुछ पढ़नी होंगी, तो मेरी कोशिश यही रहेगी
कि मैं आप लोगों को 35 से 40 मिनट कुछ थ्योरेटिकल चीजें बताऊं, और जब आप लोग मुझसे बोर होना शुरू हो जाओ या आप लोगों को नींद आना शुरू हो जाए, तो हम लोग अपने काम को प्रैक्टिकल वर्क के अंदर शिफ्ट कर देंगे। प्रैक्टिकल वर्क से क्या मुराद है? प्रैक्टिकल वर्क से मुराद ये कि मैं अपने पास सॉफ्टवेयर ऑन करूंगा और आप लोगों को टूल्स बकायदा करके बताऊंगा। जब मैं वो टूल्स कर रहा हूँ तो आप लोगों को, अगर मुझे जरूरत फील हुई कि आप लोगों को उस टूल को करने की जरूरत है अपने पास राइट नाउ, तो आप लोग उस टूल को अपने पास रिपीट कर लेंगे। लेकिन अब नहीं फील हुई और मुझे पता है कि आप बाद में इस चीज को प्रैक्टिस करके या दोबारा से वीडियो देखकर उस चीज को ऊपर अबूर हासिल कर लोगे, तो मैं आप लोगों को शायद प्रैक्टिस टाइम दूं भी नहीं। ठीक है, तो ये टोटली हम लोग रन टाइम सिचुएशन के ऊपर देखेंगे कि हम लोगों ने चीजों को किस तरीके से लेकर चलना है। आप लोगों की असाइनमेंट्स डेली बेसिस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता हूँ, और क्योंकि मैं फोकस करता हूँ प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। इवन मुझे अगर आप लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म भी बताना पड़ेगा ना, या आपको कोई एग्जांपल भी दिखानी पड़ेगी, तो स्लाइड से नहीं कराऊंगा। ये भी मैं स्लाइड्स आपके सामने ओपन की हुई है, लेकिन ये स्लाइड्स आप लोगों के सामने बार बार ओपन नहीं होंगी। मैं आप लोगों को डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर लेकर जाया करूंगा और वहां पर एक एक चीज प्रैक्टिकली करवाया करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रैक्टिकली काम किस तरीके से होता है। और किताबी बातें अब हम लोग पीछे छोड़ देंगे। हम लोगों ने अब किताबी बातें नहीं करनी, हम लोगों ने हर चीज को प्रैक्टिकली व्यू करना है, क्रिटिकली व्यू करना है। असाइनमेंट्स जो भी आप लोगों की आएंगी, असाइनमेंट्स फेसबुक ग्रुप के अंदर मैं दिया करूंगा। पूरी की पूरी एक डिस्क्रिप्शन हुआ करेगी। डिस्क्रिप्शन के साथ कोई भी अगर सैंपल रेफरेंस हुआ करेगा, जो भी मैं आप लोगों को टास्क दिया करूंगा, वो मैं सारा का सारा आप लोगों को एक्सप्लेन किया करूंगा। ठीक है, तो परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी असाइनमेंट ग्रुप के अंदर शेयर किया करूंगा और उस असाइनमेंट की कोई ना कोई डेडलाइन हुआ करेगी। आप लोगों ने उस असाइनमेंट को उस डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करना है। और किस तरीके से आप सबमिट करोगे, आप लोगों ने वही असाइनमेंट्स कमेंट्स के अंदर पिक्चर्स को अपलोड करके सबमिट करना हुआ करेगा। आप लोग सिंपली उस कमेंट्स के अंदर जाकर पिक्चर्स को अपलोड कर दिया करोगे। अमूमन मैं अपनी जो असाइनमेंट्स का टाइम होता है वो रात के 12 बजे या अगले दिन सुबह के 12 बजे रखता हूँ, और 12 बजे के बाद आप लोगों के कमेंट्स का सेक्शन ऑफ हो जाता है। इसका ये मतलब है कि 12 बजे के बाद कोई भी बंदा अपनी असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवा सकता। जो भी डेडलाइन की डेट या टाइम आप लोगों को दिया होगा, उसके बाद कोई भी असाइनमेंट आप लोग सबमिट नहीं करवा सकोगे। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। असाइनमेंट्स करनी है तो टाइम पे करनी है, नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग की रिपोर्ट आगे जाएगी कि आप लोग असाइनमेंट्स नहीं कर रहे। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। असाइनमेंट्स करेंगे तो चीजें सीख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, असाइनमेंट्स नहीं करोगे, तो ये एक सिंपल रट्टा नहीं है कि आप बैठकर रात को याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस में रहोगे आपके लिए चीजें उतनी ज्यादा आसान रहेंगी। आपकी कोई भी क्यूरीज हुआ करेंगी तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं मुझे रीच आउट करने, तीन तरीके हैं रीच आउट करने के। पहला तरीका यह है कि आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट डाल सकते हो। लेकिन देखें, आप लोग माशाल्लाह से यहाँ पर राइट नाउ 150 स्टूडेंट्स मौजूद है। 150 स्टूडेंट जब पोस्ट डालेंगे तो कितनी पोस्टें मुझे नजर आएंगी और कितनी पोस्ट ऐसी होंगी जो कि नजर ही नहीं आएंगी। तो तरीकेकार क्या होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप लोग कोई चीज पूछना चाहते हो, तो अगर आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अपना कांटेक्ट नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा। वो कांटेक्ट नंबर आप लोग से व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल करोगे, और व्हाट्सएप पे जब आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो अपना नाम, ठीक है, और अपने डोमेन का नाम जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग डोमेन है, क्रिएटिव डिजाइन डोमेन है, और आप लोगों ने अपना नाम मुझे लिखकर पहले मैसेज करना। अगर आप लोग के मैसेज के अंदर आपका नाम नहीं होगा या आपके डोमेन का नाम मौजूद नहीं होगा तो मैं आप लोगों को एंटरटेन नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे बैचेस गुजारे। मैं 2017 से रोजगार के, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट अगर मुझे मैसेज करने लग जाएगा विदाउट नेम, तो मैं नहीं पहचानता मुझे किसने मैसेज किया। ठीक है, तो जब आप मुझे नाम के साथ मैसेज कर दोगे तो आपका नंबर सेव कर सकता हूँ और मैं आप लोगों को फिर मैसेज भी कर सकता हूँ, या आप लोग जो क्वेश्चन करोगे उसका रिप्लाई भी कर सकता हूँ। जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा उसके ऊपर काइंडली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज करने से इज्तनाब कीजिएगा।
स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। मैं अगर सुबह उठूंगा तो मेरे पास इतने ज्यादा मैसेज आए हुए होते हैं कि शायद आप लोग का मैसेज इग्नोर भी हो सकता है। अगर आपको कभी मैसेज इग्नोर हो जाए तो आप लोग मुझे दोबारा से रीच आउट कर सकते हो। ऐसा मत समझना कि सर आपको इग्नोर कर रहे हैं, सर आपसे बात नहीं करना चाहते। सर की भी एक लाइफ है। हो सकता है कि मैं आप लोगों का मैसेज अनइंटेंशनली लीव कर दूं या अनइंटेंशनली इग्नोर हो। इंटेंशनली ऐसा कुछ होता है, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। अगर अनइंटेंशनली आप लोगों का मैसेज इग्नोर हो जाएगा तो आप लोग मुझे दोबारा से मैसेज कर सकते हो। तीसरा तरीकेकार यह है कि आप लोग मुझे फेसबुक के मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर सकते हो, लेकिन फेसबुक मैसेंजर के ऊपर अलावा मुझे इतने लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि मैं काफी लोगों के मैसेज देखता भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के मैसेज वहां से इग्नोर हो सकते हैं। तो जो बेस्ट तरीका है वो या तो फेसबुक ग्रुप है या आप लोगों के पास व्हाट्सएप है। आप इन दोनों के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं एक पोस्ट क्रिएट भी कर दूंगा जिसके अंदर आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा और आप लोग उसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। होपफुली ये वाली चीजें भी आप लोगों को क्लियर आउट हो चुकी होंगी। मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल रखना है। रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये रिस्पेक्ट मैं अपनी टीम, अपने लिए से बात नहीं कर रहा। ये रिस्पेक्ट मैं अब बात कर रहा हूँ टूवर्ड्स ईच अदर। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ भी यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ पेश आना। अगर रिस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर कोई आपको कोई चीज तंग कर रही है या आपको कोई चीज मसला कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है कि आप किस तरह डील करो, तो आप लोग मुझे हमेशा डील कर सकते हो। हमारे लैब मैनेजर, हमारे एसएनई को हमेशा रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर के इश्यूज हो सकते हैं, किसी के पास सॉफ्टवेयर के इशू भी आ सकता है, किसी के पास स्ट्रीमिंग के वक्त भी इश्यूज आ सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का कोई इतबार नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, कोई इतबार नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपकी अटेंडेंस के अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो लैब मैनेजर को इतना टाइम दें कि वो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सुन सके और उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। ऐसे मत करें कि आपने अभी मैसेज कर दिया सर मेरी अटेंडेंस लग गई है कि नहीं, और इसके बाद आप सर को तंग करना स्टार्ट कर दो, सर अटेंडेंस का बताएं, अटेंडेंस का बताएं, अटेंडेंस का बताएं। थोड़ा सा पेशेंस दें। हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को डील आउट कर रहे हो, तो अगर हम बहुत सारी चीजों को डील आउट कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए आप लोगों के प्रॉब्लम को देखते हुए, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के प्रॉब्लम को जितना जल्दी से देखा जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो प्लीज आप लोगों ने पेशेंस रखने अपने अंदर। एक फ्रीलांसर के अंदर हमेशा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक फ्रीलांसर के अंदर पेशेंस ना हो तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरी हुई हो। किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही तो उसको इग्नोर कर दें, वहां पर बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। एंड आई नो कि हर कोई यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से आ रहा है। अगर आप रिस्पेक्टेबल फैमिली से रिस्पेक्टेबल फैमिली को शो अच्छे तरीके से शो करना है। यहाँ पर आप एप्रिशिएशन सीख रहा हूँ। आप लोग मुझसे बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज पता होगी, तो वो भी इंसान किसी ना कुछ ना कुछ चीज सिखा रहा होगा। तो दूसरे को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि हम लोग किसी की दिल आजारी करें, किसी के डिजाइन की दिल आजारी करें। ऐसा माहौल हम लोग क्रिएट नहीं करते और हम लोगों ने आज तक ना क्रिएट किया है और इंशाल्लाह हम लोग ये माहौल आगे भी क्रिएट नहीं होने देंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई डिजाइन अपलोड किया है तो वहां पर ये मत कहना कि इसके अंदर कोई कमी रह गई है। आप लोगों ने उसका सुना है, नॉट द प्रॉब्लम। उस डिजाइन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो सॉल्यूशन बताना है। स्टूडेंट किसी को ये नहीं कहना कि आपका डिजाइन खराब है, आपने ये कहना है कि आप डिजाइन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, बी वाइज विद योर वर्ड्स। किसी की भी दिल आजारी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और जी कुछ चीजें आ रही थी। अगर किसी के पास वॉइस का इश्यू आ रहा है तो प्लीज अपने पास वीडियो को दोबारा से पेज को रिफ्रेश कर लें। और अगर स्ट्रीम की क्वालिटी आपके पास डाउन हो चुकी है तो इट्स प्रोबेबली कि आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है।
अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है तो काइंडली जी अगेन किसी और हाई क्वालिटी इंटरनेट की तरफ चले जाएं या उस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करें। ठीक है, तो ये क्वालिटी के इश्यूज है, ये वॉइस के इश्यूज है, ये आपके इंटरनेट की वजह से आ रहे हैं, मेरे इंटरनेट की वजह से नहीं आ रहे। मैंने चेक कर लिया है, मेरे पास वीडियो प्रॉपरली चल रही है, वॉइस क्लियरली आ रही है, तो अपने एंड पे ये इश्यूज चेक किया करें। बिफोर रेजिंग एन इश्यू अपने एंड पे चेक कर लिया करें कि आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व आउट कर लें। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो फिर आप यहाँ पे मुझे बताया करें। इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग बाकी स्टूडेंट्स की या बाकी चीजें लोग सुन रहे होते हैं उनको हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बाकी चीजों को ब्रेक लगे। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, होपफुली लर्निंग एनवायरनमेंट के हमारे साथ कोई चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक जो मैंने अभी आज तक आप लोगों को चीजें बताई, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है, कोई भी आप चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लो। नाउ इट इज द चांस, और मैं अब आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। आप लोग देख सकते हो वसीम रजा मेरे साथ कनेक्टेड है। वसीम, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर थैंक यू सो वसीम, मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर। मैं वन थैंक यू बाय सो वन मच। नाजिया के पास, साजिद के पास, इस तरीके से वन बाय वन सबकी तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपने बड़ी डिटेल से इंफॉर्मेशन दी है, और करंटली ओरिएंटेशन जो है उसमें जो मेरे जहन में जितने भी सवालात थे वो क्लियरली आपने उसके आंसर भी दे दिए हैं, और डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिल गई ऑलराइट। है। इंशाल्लाह जब कोर्स स्टार्ट होगा तो फिर आगे जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपसे कर लूंगा। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ऑलराइट, मैं दोबारा से आप लोगों को लिंक दे देता हूँ। आप उस लिंक के ऊपर जाएं और सिंपल आप जाके जब क्लिक करोगे तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए 24/7 अवेलेबल रहूंगा। अनलेस और अनटिल मैं बिजी ना हूं या सोना रहा हूं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप लोगों को जब भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे हमेशा रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, ये देख लेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको ये वाला लिंक। ये जो आपको सामने यहाँ पर लिंक नजर आ रहा है आपको, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ही ग्रांट परमिशंस की आप लोगों को ऑप्शन शो हो रही हो। ठीक है, अगर इसको आप क्लिक कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और आफ्टर लेक्चर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ठीक है, यू वेलकम। ऑलराइट, ये वाला इशू आप रिजॉल्व कर लो अपने पास। नुमान अकरम, दोबारा से जो मैंने आपको तरीकेकार बताया आप उसको पर क्लिक कर लो तो आपके पास चीजें चल जाएंगी। चलें जी, वसीम अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो काइंडली, वरना फिर मैं खुरम साजिद की तरफ चलूंगा। नो सर, थैंक यू सो मच। अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। काइंडली आप लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। इंशाल्लाह जब लेक्चर स्टार्ट होंगे उस दौरान जब कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, वसीम के पास कोई क्वेश्चन नहीं। खुरम साजिद आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर लो। खुरम आपके पास कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। Yes, sir. प्लीज स्टूडियो फुल हो Sir, चुके will हैं। you send us StreamYard link daily, or we have to join from the previous one? ऑलराइट जी, मैं ये चीज मिस कर गया था। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं। क्वेश्चन इनका ये है कि आप क्या स्ट्रीम यार्ड का लिंक रोज देंगे? नहीं, ये सिर्फ आज का पहले एक्टिविटी है। अगर आप लोगों ने अपने पास स्ट्रीम यार्ड को परमिशन दे दी है तो आपको रोज रोज देने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ आज स्ट्रीम यार्ड की परमिशन ग्रांट करनी है एंड दैट्स इट। 2.5 महीने के लिए आपके पास आपकी छुट्टी हो जाएगी। आपको बार बार परमिशन ग्रांट नहीं करना पड़ेगा। होपफुली खुरम ये आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा।
नहीं जी, क्लास को रिज्वाइन करने से कोई इशू नहीं आएगा, आप बीच में पेजेस को रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है, इट्स ओके। और मैं टिक किए जा रहा हूँ, इसलिए टिक है, इससे मुझे नहीं लात मार रहा हूँ, टिक से मुझे से आप लोगों को निकाल रहा हूँ स्टूडेंट से, ताकि अगर किसी को कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सके, ठीक है जी। सैयद ऑन, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सैयद ऑन, कोई क्वेश्चन है आपका? आपका माइक कनेक्ट नहीं है, काइंडली माइक को कनेक्ट कर लें प्लीज। ये एसन आप क्यू के अंदर रहें, वेट करें, मैं आपको उसके बाद ज्वाइन करवाता हूँ। सैयद ऑन, अगर कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? जस्ट वेट अ मोमेंट, जैसे ही मेरे पास इस स्टूडियो में जगह खाली होती चली जाएगी तो मैं आप लोगों को एंटर करवाता चला जाऊंगा इस स्टूडियो के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक मिनट मुझे वेट करना। और जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। एहसन, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे? सर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था कि हमें आप जब ये ट्रेनिंग्स देंगे डिज़ाइनिंग वगैरह की एडोब पे और इलस्ट्रेटर फोटोशॉप और उस पर, तो आप क्या हमारे प्रोफाइल भी क्रिएट करवाएंगे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो हैं उनमें? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट भी करवाऊंगा, इवन आप लोगों की गिफ्ट्स भी बनवाऊंगा, आप लोगों की पिक्चर्स भी बनवाऊंगा, सब की सब काम आप लोगों के साथ मैं शाना बशाना खड़ा होऊंगा और आप लोगों के साथ सारी की सारी एक्टिविटीज मैं खुद परफॉर्म कर रहूंगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू में हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को ना सबके लिए अवेलेबल रखना है, ताकि सब लोग उस चीज़ को सीख सकें। हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो होगा, लेकिन जैसे हम लोग ट्रैक पे चल पड़ेंगे तो आप लोग देखिएगा कि हमारे लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कितनी ज़्यादा चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं। हम लोग कितना ज़्यादा परेशान थे पहले और चीज़ें कितनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारा सफर बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ऑलराइट जी, थैंक यू जी। उमर, आई थिंक यू आर रेडी, मैं आपको ज्वाइन करवा रहा हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो उमर। उमर, आपका कोई क्वेश्चन है? वी आर वेटिंग कि आप रिस्पॉन्ड करो। बिल्कुल भी नहीं सैयद, एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स के अंदर एनरोल कर सकता है। सो मेक योर डिसीजन वाइजली, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सात शम्स अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज अपना माइक को अनम्यूट कर लें सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, साथ पूछें। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये स्ट्रीम यार्ड पे ये जो परमिशन आप कह रहे हैं ये किस तरह इसको करेंगे, और अटेंडेंस का मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो अटेंडेंस है ना, वो शुजा या अकील, सर शुजा या सर अकील ग्रुप के अंदर पोस्ट किया करेंगे रोज, ठीक है। आप वहां पर जाकर उस लिंक के थ्रू अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दिया करो। सेकंड थिंग इज कि आप कह रहे हो कि परमिशंस कैसे ग्रांट करनी है। परमिशंस देखिए, ग्रांट करने का की रीजन क्या है, पहले मैं वो आपको समझा दूं। आप लोगों को यहाँ पर नाम नजर आ रहे होंगे, देखिए नाम नजर आ रहा है, नौमान अकरम बलोच, सैयद ओन मुश्तबा, मारिया सिमाबी, आपको नाम नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फेसबुक यूजर नजर आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन किसने किया। जब आप परमिशंस ग्रांट कर दोगे ना, तो स्ट्रीम यार्ड आपके नाम मुझे यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा, और जब आपके नाम शो करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं नाम लेके मुखातिब भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब तरीका क्या है कि आप सिंपली यहाँ पर जाओगे streamyard.com/facebook, आपके सामने यहाँ पर लिंक नजर आ रहा है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या आपसे कहेगा कि आप यहाँ पर जाकर ग्रांट कर दो परमिशन। अब मैंने ऑलरेडी ग्रांट की हुई है, तो इसलिए ये चीज इस तरीके से आ रही है। आप लोग जब ग्रांट करोगे तो वो ऐप आपकी प्रोफाइल का हिस्सा बन जाएगी और आपकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शो करना शुरू कर देगी।
आई होप कि आप वो चीज क्लियर आउट हो गई। स्टिल कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। जी साद, आप मुझे सुन सकते हो? आई थिंक आपकी वीडियो स्टक हो चुकी है। साद, आपकी वीडियो स्टक हो चुकी है, अगर आपको चीज समझ आ रही है तो प्लीज बता दें। चले, होपफुली आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। अगर बात का जवाब नहीं मिला तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है? और जी हसनैन हमारे साथ मौजूद है। हसनैन जी, हसनैन राजपूत, क्वेश्चन आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच इतनी डिटेल में हमें बताने के लिए। सर मेरा सवाल ये था कि स्ट्रीम यार्ड पे कम से कम यहाँ पे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 यूज़र एक टाइम में अलाउ हैं। तो अगर इससे ज़्यादा हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो स्टूडियो फुल दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस तरह जूम है, जिस तरह गूगल क्लासरूम है, जिसमें सारे जो है स्टूडेंट वो सामने आपके मौजूद होते हैं, जिसको सवाल करना होता है तो वो टीचर जो है उसका माइक ऑन कर देता है। तो क्योंकि अभी मुझे 2 पेज खोलने पड़ रहे हैं। एक फेसबुक का जिसमें आपकी लाइव टेलीकास्ट आ रही है। हसनैन, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक है। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक है एकदम। ठीक है, आपके बैकग्राउंड से शोर भी काफ़ी आ रहा है। तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, हम लोगों ने बहुत सोच समझ के स्ट्रीम यार्ड को चूज किया है। स्ट्रीम यार्ड को चूज करने की रीजन ये है कि क्यूरीज का जो सेशन होगा ना, वो मैं आप लोगों को जो कहा था, नोटबुक्स रखी है, पेन रखे हैं, वो अपने पास इसलिए रखें ताकि आप लोग अपने पास उन सवालों को लिख सकें। और मैं राइट नाउ मोबाइल के ऊपर आप लोग के ईच एंड एवरी कमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग जब भी कोई कमेंट करते हो ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड आउट कर रहा होता हूँ और आप लोगों की बातों के इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर्ली जवाब भी दूंगा सारे के सारे। अब ये जो सेशन है ना, जहाँ पर सिर्फ 10 लोगों को मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ, ये सिर्फ इसलिए करवाऊंगा कि अगर कोई ऐसी क्यूरी है जो रिजॉल्वेबल नहीं है थ्रू कमेंट्स, तो आप लोग यहाँ पर उसको लिखकर बता सकते हो, यहाँ पर बोलकर बता सकते हो। वरना सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप कमेंट्स के अंदर बताओ और मैं मीनवाइल उस चीज को रीड आउट करता रहूंगा अपने पास। जब मैं रीड आउट कर रहूंगा तो मैं आप लोगों की आपकी बात का जवाब भी देता चलूंगा। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ज्वाइन किया। किसी की माइक का इश्यू आ रहा है, किसी के इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू आ रहा है, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब कुछ सोचें, एक क्लास के अंदर यहाँ पर मेरे पास 150 स्टूडेंट्स मौजूद होंगे तो मैं किस तरीके से चीजों को हैंडल करूंगा। मेरे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सारी की सारी चीजें, ठीक है? तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को हर किसी को टाइम दूंगा कि आप लोग अपनी क्यूरी से अपनी बात कह सकते होगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी बात अनसुनी यहाँ पर जाएगी। तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, आप लोग चीजों से एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है? होपफुली हसनैन, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। अगर चलिए कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो मैं मोइनुद्दीन को इसके बाद चांस दूंगा कि वो यहाँ पर आकर अपना सवाल रख सके। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर, थैंक यू वेरी मच। जी हसनैन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें इंशाल्लाह अच्छे से होंगी। सिर्फ थोड़ा सा मेरा साथ दें, शुरू कर दें। चीजें सवाल बहुत सारे हैं, ठीक है? तो हर किसी को रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो सकता है। जी मोइनुद्दीन, आपके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे मेरी ही आवाज रिपीट होती है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कोर्स कंटेंट था दिया हुआ, इसमें हम सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखेंगे? क्योंकि जो कंटेंट था उसमें काफी और भी चीजें थी, जैसे एडोब इन डिजाइन हो गया, 3-4 और भी चीजें थी, फोटो मैनिपुलेशंस, और भी एडोब के काफी सॉफ्टवेयर थे। क्या वो भी सिखाए जाएंगे इसमें? ऑलराइट, देखो ग्राफिक डिजाइनिंग में जनरल टर्म है। मैं आपको माइक म्यूट कर रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे दूं पहले। जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, वो एक जनरल टर्म है। ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम लोग एडोब इन डिजाइन पे, एडोब इलस्ट्रेटर पे जाएंगे तो हम लोग किसी एक टूल सीख कर वापस आ जाएंगे। एडोब इन डिजाइन हमारे कोर्स का पार्ट लाजमी था, लेकिन ये बिफोर कोरोना, बिफोर कोविड-19 हम लोग एडोब इन डिजाइन करवा रहे थे। फिजिकल क्लासेस थी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चीजें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही होती हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे आते हैं, हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है।
तो इसके अंदर हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर तक महदूद है। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैं आपको सारे के सारे टूल्स भी करवाऊंगा और आपको चीजें बनाना भी सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड्स कैसे बनते हैं, लोगोस कैसे बनते हैं, लेटर हेड्स कैसे बनते हैं, फ्लायर्स कैसे बनते हैं, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप के ऊपर मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि एक पिक्चर का एडिट कैसे किया जाता है, एक पिक्चर के साथ फोटो मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, एक पिक्चर को यूज करके हम लोग एड्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी ये ज़्यूम मत करें कि हम लोग शायद हमारा कोर्स कंटेंट बहुत छोटा हो चुका है, हमारा कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है। और जब आप लोग चीजें सीखना स्टार्ट करोगे ना तो आप लोगों को खुद अंदाजा होगा कि हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये तो अभी मैं चीजों को समराइज करके आपको बता रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह चीजें अभी आप लोग आगे बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे मोटिवेटेड रखें तो आपके लिए चीजें इंशाल्लाह अच्छी हो जाएंगी। जी, कोई क्वेश्चन है? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, सारी की सारी लोगो डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, व्हाटएवर जो भी डिजाइनिंग है सारी की सारी सिखाऊंगा। ठीक है, एनिमेशन के अलावा। ठीक है, एनिमेशन क्योंकि हर किसी के पास लैपटॉप इतना ज्यादा अच्छा होता नहीं है कि हम लोग एनिमेशन को कोर्स करना डाल सकें, लेकिन बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाई जाएंगी। और जी मैं राइट नाउ आपको रिमूव कर रहा हूँ और अब हम टाइम देंगे हाफिज फारूक अहमद को। जी फारूक साहब, जी फारूक साहब कोई सवाल आपका तो आप कर सकते हैं। जी फारूक, आपका कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आप कह रहे थे ना कि जो है हम लोग दोबारा ऑनलाइन होना चाहिए, जैसे कि कल क्लास तो होगी दोबारा। सर कल हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे ग्रुप को? क्या हमारे पास नोटिफिकेशन वगैरह आएगी या फिर? जी आप लोग को नोटिफिकेशन, मैं जब लाइव हुआ करूंगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को नोटिफिकेशन जाया करेगी। तो आप लोगों ने अपने पास चेक रखना है 2 बजे, अपने फेसबुक को चेक में रखें। जैसे ही मैं लाइव आऊंगा तो आप लोगों ने सिंपल लेक्चर को व्यू करना शुरू कर देना। दैट्स इट। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और जी नेक्स्ट वन इज नादिया। नादिया, आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, पहले अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर लें। मीनवाइल मैं शाहजेब को अपने साथ ले रहा हूँ। शाहजेब अरशद। जी शाहजेब अरशद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आज कोर्स के मुताबिक कुछ लेक्चर होगा या सिर्फ इंट्रोडक्शन है? जी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये ऐसी बातें जो कि आपको 2.5 महीने, अगर आज आपने ये बातें नहीं सुनोगे आप 2.5 महीने कंफ्यूजन में रहोगे कि हम यहाँ पर करने क्या आए थे। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये तरह से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आप लोग को बाद में जानने से अच्छा है कि आप लोग एक तरह से माइंड में बिठा लो ताकि आप लोगों को चीजें आसानी है। अभी मैं आप लोगों को आगे और भी बताऊंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, इस कोर्स से आपको फायदा क्या होने वाला है, सारी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ थ्योरीज ले रहा हूँ। ठीक है, ओके तो साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को चीजें और समझ आती चली जाएंगी। और जी किसी का और कोई क्वेश्चन? मैं राइट नाउ आपको स्टूडियो से निकाल रहा हूँ। जी रिता, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यही मैंने पहले अपनी दूसरी आईडी से किया, तो वहाँ पे मैंने अपना कोई और डाल दिया आईडी ना। तो मैंने आपको आई थिंक स्टार्ट में भी जब आप लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने आपको कहा था अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं आएगा, तो आपने कहा नहीं। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपनी जिस आईडी से मैंने रोज़गार वाला पहले किया मैं उससे करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरी अपनी आईडी से इसमें ज्वाइन किया, देन अब मैंने अटेंडेंस भी मार्क कर दिया। तो सर कोई इशू तो नहीं है? देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बड़े क्लियरली बता दूं, जो अटेंडेंस के इश्यूज है ना, अटेंडेंस के इश्यूज वो सारे के सारे देख रहे हैं सर शुजा और सर। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आता है अटेंडेंस से रिलेटेड तो आप फौरन उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो आफ्टर द लेक्चर। आफ्टर द लेक्चर आपको 15 मिनट्स होते हैं, आप अभी अटेंडेंस की मार्क कर दो और इसके बाद आप शुजा से और सर बस आप मार्क करने के बाद उन्हें इन्फॉर्म कर। नहीं सर, अभी मैंने दूसरी आईडी से भी यहाँ से ज्वाइन किया ना, ये दूसरी थी, तो इसी से जो ब्रॉडकास्ट हो गया था ना स्ट्रीम यार्ड वाला, तो फिर मैंने इसी से अटेंडेंस अपनी मार्क कर दी है
और फिर हो भी गई है, तो मैं यही पूछना चाहती थी कि आपको इशू अगर तो आपकी नहीं है, अटेंडेंस मैं इसी मार्क से हो गई है तो कोई ज्वाइन कर इशू नहीं, सकती अगर आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है सर, अभी थैंक यू। ये आप मैं लोगों को मैं स्टार्ट लिस्ट भी अगर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आज इंशाल्लाह लिस्ट एक पोस्ट होगी जहाँ पर जो लोग एब्सेंट होंगे ना उनका नाम लिखा हुआ होगा, तो आप उस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि आपने प्रेजेंट लगाई दी है। अगर लिस्ट में आपका नाम हुआ तो समझ जाइएगा कि अटेंडेंस नहीं लगी, तो हम आपके इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। है। यू वेलकम। जी साथ आपका क्या क्वेश्चन है? साथ आपका कोई क्वेश्चन है? और जी नेक्स्ट वन, हमजा शेख, आपका कोई क्वेश्चन है? काइंडली अपने माइक से कनेक्ट रखा करें ताकि टाइम जाया ना हो बाकी में। हमजा आपका कोई क्वेश्चन है? और जी ताहिरा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि हमारी ये डेली क्लासेस हुआ करेंगी? जी ऑब्वियसली आपकी डेली क्लासेस हुआ करेंगी। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस हुआ करेंगी। मंडे टू थर्सडे 2 से 4 बजे तक हुआ करेगी, और फ्राइडे वाले दिन आपकी जो क्लास हुआ करेगी वो 11:45 से 12:30 तक हुआ करेगी। आप लोगों को टाइम मिल जाएगा उसको, ठीक है। ताहिरा आपको आपकी बात का जवाब मिल गया है? ओके, थैंक यू सर। You're welcome. और जी नेक्स्ट वन, नादिया आपका कोई क्वेश्चन है? माइक अगेन कनेक्ट नहीं है। जी रिता आपका क्या क्वेश्चन है? जी रिता आपका कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, नेक्स्ट मोहम्मद उमर, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हमारा इस कोर्स में सिलेबस क्या है, मतलब हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन की थी क्लास, तो मैं जो स्टार्टिंग लेक्चर में ले सका आपका। इस कोर्स के अंदर देखिए, लेक्चर पे कभी मिस हो जाए तो उसको आप बाद में बेशक देख लिया करें, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 3 चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, फ्रीलांसिंग, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। फ्रीलांसिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोगों ने अकाउंट्स बनाने हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, और किस तरीके से आप लोग प्रोफाइल्स बनाओगे, किस तरीके से आप लोग अपनी गिग्स बनाओगे, किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट करोगे, कैसे पैसे मंगवाओगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही डिटेल के अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेशंस क्या करेंगे कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप के अंदर भी हम लोग प्रैक्टिस सेशंस क्या करेंगे। तो ये हमारा कुछ, मैं समरी छोटी सी करके आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा कोर्स कंटेंट है, और इसको हम लोग फॉलो करेंगे और 2.5 महीने इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। और आप लोग देखिएगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोगों ने कवर करते चले जाएंगे। तो लेकिन अगर टॉपिक्स के नाम लूँ तो 3 टॉपिक्स हैं, फ्रीलांसिंग, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर। ओके सर। और दूसरा सर ये है कि अगर हम लेक्चर ना ले सकें, मतलब कोई भी वजह हो सकती है, रीज़न हो सकती है, तो क्या ये लेक्चर कोई टाइम पीरियड में अपलोड होंगे इस पेज के ऊपर? ये लेक्चर इसके बाद ग्रुप के अंदर पड़ा रहेगा कल सुबह 9 बजे तक। अच्छा, जो कल वाला लेक्चर होगा वो परसों सुबह 9 बजे तक होगा। अगले दिन 9 बजे तक लेक्चर आप लोगों के पास अवेलेबल रहा है। वो थैंक यू सर वेरी मच सर। जो वेलकम। ठीक है जी। शाहजेब अरशद को क्वेश्चन है आपका? अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये अब क्योंकि कोरोना वायरस का तो हो गया मसला हल, क्या ये क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं कॉमसेट्स के अंदर? ये वाला बैच आपका, ये वाला जो बैच है ये आपका टोटली ऑनलाइन चलने वाला है, ठीक है। 2.5 महीने का ये आपका बैच का टाइम पीरियड है, ये टोटली आपका ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज में भी बाद में ओपन होने, तो जब तक यूनिवर्सिटीज ओपन होगी वो बाद की बात है। जनरल लेक्चर आपका टोटली ऑनलाइन। और सर ये हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होंगी? 500 दिन क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे वाले दिन आप लेक्चर टाइम थोड़ा चेंज हुआ करेगा।
मंडे टू थर्सडे आपका टाइमिंग सेम रहा करेगी 2 से 4। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी इसके अलावा जी मोहम्मद, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका? ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका? और जाहिद के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। खुरम साजिद, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. Sir, जी if we want to ask you of our queries after the lecture, how could we get your? Because सॉरी you haven't posted your number yet. सॉरी मैं आपकी वॉइस कट हो रही थी, मैं सुन नहीं पाया आपको, दोबारा से बताएं। If we want to ask you a question after the lecture, so how could we get you? Because you haven't posted your number yet. थोड़ा सा पेशेंस रखें, हैव सम पेशेंस। मैं ग्रुप के अंदर नंबर अभी डाल दूंगा ताकि सबको एक ही दफा नंबर मिल जाए। अभी नंबर डालूंगा तो फिर दोबारा सर सब ने नंबर पूछना है, तो मैं नंबर एक ही दफा पोस्ट बना के ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा। आपको Okay, sir. Thank you. आई होप इट Thank you, आंसर्स sir. योर Thank क्वेश्चन। you. Thank you. जी वेलकम। जी अजगर, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि असाइनमेंट का टाइम अगर कुछ ज़्यादा हमें मिल जाए ताकि हम इजीली उसको बना सकें। अभी तो असाइनमेंट्स दी ही नहीं है मैंने, थोड़ा सा पेशेंस रखें। मुझे भी पता है कि आप लोग यहाँ पर चीज़ें सीखने के लिए आए हो, तो मैं आपको चीज़ें सिखा के भेजूंगा। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है असाइनमेंट की टाइम, तो अभी जी बात की बात है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है आपको। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो उस बारे में परेशान मत हो, अभी तो चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हुई है। आप असाइनमेंट की टाइम के बारे में परेशान ना हो, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू, अल्लाह। वेलकम। जी नादिया, कोई क्वेश्चन है आपका? अगेन आपका माइक म्यूट पे है, काइंडली अपना माइक से अवेलेबल करें ताकि टाइम वेस्ट हो। जी नादिया, कोई क्वेश्चन है आपका? ऑलराइट जी, अगर सर रहमान डिवाइस कनेक्ट नहीं है, यानी डिवाइस कनेक्ट कर लें ताकि मैं आपको अपने साथ शेयर कर ले सकूँ। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ आखिरी कुछ बातें करने वाला हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस का आंसर्स का सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं लग रहा मुझे आज, ठीक है? लेकिन मैं अपनी चीजें जो है वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनिए, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, व्हाट इज क्रिएटिविटी। हमने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया? अगर किसी के माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि ग्राफिक डिजाइन है क्या, क्रिएटिविटी क्या चीज है। क्रिएटिविटी इज समथिंग के जो आपको किसी भी चीज को कुछ अलग करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है? अगर मैं इसकी फनी एग्जांपल दूं तो एक तरह से अगर हम देखें 14 अगस्त के ऊपर लोग बाइक्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, पिंडी बॉयज हम लोग बाइक्स वगैरह के ऊपर फिर रहे होते हैं, ठीक है? अब क्रिएटिविटी इसको तो क्या दिखाते हैं? कोई बाइक खड़े होकर चला रहा होता है, कोई वन व्हीलिंग कर रहा होता है, ठीक है, कोई साथ स्किट मारते हुए जा रहा होता है, दैट इज क्रिएटिविटी, ठीक है? अब ये टैलेंट कह लें, क्रिएटिविटी कह लें, अपनी जान के ऊपर जुल्म कह लें, किसी भी चीज को हट के करने का तरीका। ये मैं आपको एक तरह से फनी रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, ठीक है? इसी तरीके से आप एक असाइनमेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि मुझे एक कैट बना कर दे दे, बिल्ली बना कर दे, बिल्ली की तस्वीर बना कर दे दे, शायद कोई लोग उसकी पिक्चर ले लें, शायद कोई लोग उसको वाटर कलर से बनाना स्टार्ट कर दें, शायद कोई इसकी स्केचिंग करना शुरू कर दे। अब ये क्रिएटिविटी है कि आप उस चीज को किस तरीके से पर्सपेक्टिव में लेकर उस चीज को करते हो, ठीक है? ये क्रिएटिविटी है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है कि आप किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर मैं स्क्रीन की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास ये जो कुछ बटन्स लगे हुए, अगर मैं इस बटन की बात करूं तो मुझे पता है कि ये प्रिंटिंग का बटन है। ये बेसिकली क्या है? डिजाइन है। इस डिजाइन को देख के मुझे पता चल चुका है कि बेसिकली मैं इसको लेकर प्रिंट कर सकता हूँ। ग्राफिक डिजाइन अगर हम रोजमर्रा रोड्स के ऊपर भी देखें तो इशारे जो लगे हुए होते हैं वो भी डिजाइन ही लगे हुए हैं। अगर रेड लाइट ऑन हो जाती है तो हमें पता है कि हमने उस पर रुकना है, येलो लाइट है तो हमें पता है कि हमने रेडी हो जाना है, ग्रीन लाइट है तो हमें पता है कि हमने उस पर से गुजर जाना है। अब ये कुछ ऐसे डिजाइन हुए हैं, ऐसे डिजाइन हैं, यूनिवर्सल डिजाइन हैं जिनको हर बंदा समझता है। आप बेशक लंदन चले जाओ, दुबई चले जाओ, आप जहां मर्जी चले जाओ, अगर लाइट रेड होगी तो उसका मतलब है कि आपने रुक जाना है, अगर लाइट आगे ग्रीन होगी तो उसका मतलब है कि आपने चल देना है।
तो ग्राफिक डिजाइन क्या है, किसी भी चीज को ऐसा रिप्रेजेंटेबल बना देना कि अगला बंदा उसको समझ सके। ग्राफिक डिजाइन इज समथिंग लाइक अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिससे आप किसी से कम्युनिकेट कर सके। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी आपके पास कुछ ना कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती है, वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इट्स जस्ट अ लैंग्वेज कि आप अपनी थॉट्स किसी की तरफ भी शेयर कर सको। ठीक है, रेड लाइट जल रही है तो मेरी थॉट क्या है, भाई रुक जाना है, किसी को भी रोकना है तो उसको रेड लाइट दिखानी है। अगर मैं उसको ग्रीन लाइट दिखाऊंगा तो उसका मतलब है कि उसने आगे चल पड़ना है। तो ग्राफिक डिजाइन एक तरह से लैंग्वेज है। अगर मैं ग्राफिक डिजाइन की कुछ हिस्ट्री में चला जाऊं तो अमूमन आपने देखा भी होगा कि पहले क्या होता था कि लोग गारों के अंदर, केव्स के अंदर, उनके पास कोई जबानें नहीं होती थी, वो बोल नहीं सकते, बोलते थे तो जिसको समझा नहीं सकते अपनी बात, तो वो केव्स में जाकर चीजों की तस्वीरें बनाना शुरू कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल हम दरख्त देखें तो जाकर गार के अंदर उस दरख्त की तस्वीर बना देते थे। इसी तरीके से उन्हें कोई जानवर देखा है जो कि कोई किसी नई नस्ल का कोई जानवर निकल आया, उन्हें कोई जानवर देख लिया तो उस जानवर को जाके वहां पर ड्रॉ कर लेते थे। ड्रॉ क्यों कर लेते थे? ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। ग्राफिक डिजाइनिंग जस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, कि आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आप इसके अंदर आप वर्बली कम्युनिकेट भी कर सकते हो, नॉन वर्बली भी कर सकते हो। वर्बली से मुराद आप अपने टेक्स्ट के लिहाज से कम्युनिकेट कर सकते हो, नॉन वर्बल से लिहाज से मुराद कि आप किसी से किसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्रॉस का साइन लगा हुआ है, ये साइन मुझे क्या बता रहा है कि किसी भी चीज को अगर बंद करना है, क्लोज करना है, तो मैं इसके ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ। अब मैं कोई भी एप्लीकेशन अपने पास ऑन कर लूँ, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि अगर मैं सिंपली माई कंप्यूटर ऑन कर दिया, अगर मैं इस क्रॉस पे जाकर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये जाकर सिंपली बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन है। इसको मैं और ज्यादा बहुत एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। ये सिर्फ आपको आज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन रहे तो वो चीज आज क्लियर आउट हो जाए। सवाल ये है कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगी, हम एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सब किस तरीके से बेनिफिट देंगे। देखिए आज के दौर में ग्राफिक डिजाइनिंग ही सब कुछ मानी जाती है। एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में सिंपली नाइकी की वेबसाइट ओपन कर दें। ये जो राइट नाउ आपके सामने वेबसाइट आ रही है, इसका भी एक डिजाइन हुआ है। ठीक है, ये डिजाइन बेसिकली ये आपको बताता है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बनाता है। अगर एक वेबसाइट के ऊपर आपकी ग्राफिक्स अच्छी ना हो, चलिए जी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ्रांस पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने यहाँ पर ये चीज वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर इस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखो, अगर इसका डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी ज्यादा देर रुकेगा नहीं। यूट्यूब के ऊपर आप थंबनेल्स चेक कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर अच्छी हुई भी होगी तो लोग उसके ऊपर आएंगे। अगर आप अपने एड की बात करो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स की बात करो, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को आगे ले जाकर मार्केट करती हैं। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी चीज हो, अगर वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुई भी होगी तो वो उसके ऊपर यूजर कभी भी रुकेगा नहीं। आप एक शॉप के ऊपर जाओ, वहां पर कोट और पैंट पड़ा हुआ है, ठीक है, 3 पीस सूट पड़ा हुआ है, लेकिन एक शॉप वाले ने उस 3 पीस सूट को एक मिरर कैबिन के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन दूसरे शॉपकीपर ने उसी सूट को सिंपल एक चीज के ऊपर बिछाया हुआ है, दैट्स इट। अब जे उसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ होगा, जाहिर सी बात है आप उस सूट को उधर से ही परचेज करोगे। लेकिन वही सूट अगर किसी जगह पर ऐसे ही जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो आप उस सूट को परचेज नहीं करोगे, क्योंकि आपकी नजर में उसकी वर्थ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। देखें यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का डिजाइन बना हुआ है ईद मुबारक का, कितने क्रिएटिव वे में बना हुआ है। फ्राइज को यूज करते हुए इन्होंने दुआ वाले हाथ बनाए हुए, ठीक है, कि कोई बंदा दुआ करे जिसमें उसके फिंगर्स लग रही होती हैं, उन्होंने फ्राइज को यूज करते हुए बनाया। तो दिस इज ऑल क्रिएटिविटी, दिस इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन। और अगर हमें ये चीजें बनानी आती होंगी तो हम लोग किसी भी बिजनेस को अरूज की तरफ लेकर जा सकते हैं, उस बिजनेस को अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं, उस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, अगेन सिर्फ चीजों की समरी बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस कोर्स? आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस कोर्स का मकसद है आपको एक स्किल सेट देना और आपको लर्निंग की तरफ लेकर जाना, आपको एक ऐसा स्किल सेट पहुंचाना जिसके थ्रू आप अर्न कर सको। अर्निंग की अगर हम बात करें तो रिस्क, जो रिस्क है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में। रिस्क हम लोग मेहनत लाजमी करते हैं, लेकिन रिस्क देने वाला अल्लाह की जात है, और जितना आपके नसीब में लिखा हुआ है आपको उतना ही मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा ना आपको उससे ज्यादा मिल सकता है। हाँ, अगर आप मेहनत करोगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपने रिस्क को डबल या ट्रिपल कर सकते हो। मेहनत आपके ऊपर। मैं आपको इसकी गारंटी लाजमी देता हूं कि बाय द एंड ऑफ 2.5 मंथ्स कोर्स आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन चुके होगे। आपकी गारंटी मैं नहीं देता, आपकी अर्निंग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज करोगे तो आप लोगों की अर्निंग भी कर लोगे। अगर आप लोगों ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया हुआ, अर्निंग खुद से आपकी झोली में आके गिर जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आप लोगों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग बाय द एंड ऑफ 2.5 मंथ्स कोर्स आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग अपनी सीवी के अंदर बड़ा प्राउडली लिख सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग अपने सीवी के अंदर लिखोगे और आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आई डोंट नो कि आपने 4 साल यूनिवर्सिटी के कैसे गुजारे और आपको वहां पर कोई चीज स्किल सेट या कोई चीज आती भी है कि नहीं आती, लेकिन वन थिंग आई एम श्योर अबाउट कि आप इस कोर्स को करने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कॉन्फिडेंटली दोगे और स्माइल करते हुए दोगे। स्माइल क्यों करोगे? क्योंकि आपको उस सवाल का जवाब पता होगा। कंडीशंस क्या है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जो चीजें आप लोगों को जो डेडलाइन के अंदर मैं कहूँ आपने वो चीजें उसी डेडलाइन के अंदर करनी है, ठीक है? और आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएं उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप ये 3 चीजें करोगे, ट्रस्ट मी, आप लोगों को अर्निंग भी मैं शुरू करवा कर आप लोगों को भेजूंगा। लेकिन अगर किसी की नसीब की वजह से या किसी की मेहनत की वजह से किसी की अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसको काम नहीं आता। काम सिखाकर मैं भेजूंगा। मार्केट में अंदर आपने कैसे पैसे कमाने उसका तरीकेकार भी आपको बताऊंगा। अब आपकी मर्जी है कि आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो या मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते, ये टोटली आपके ऊपर होगा। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, चीजें सिखाना मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है? इसकी गारंटी मैं आप लोगों से देता हूँ। अच्छा, क्यूरीज मैं लेता हूँ, लेकिन क्यूरीज लेने से पहले कुछ आखिरी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। आज का लेक्चर हमारा यही तक ही होगा। मेक श्योर कि आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से, आपकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर कोई भी आपका फेलो, बेशक जेंडर वाइज बात करें या ऑपोजिट जेंडर की बात करें, आपकी प्रेजेंस से कोई भी दूसरा बंदा यहाँ पर तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो ग्रुप के अंदर पोस्ट करें और लोगों से पूछ लें कि क्या चीजें कवर हुई थी और किस तरीके से हम लोग चीजों को कॉप अप कर सकते हैं। बराए मेहरबानी खुद से एक दूसरे को पर्सनल मैसेज मत करें कि मेरा ये लेक्चर मिस आउट हो चुका है, तो काइंडली क्या आप मुझे ये समझा देंगे या क्या आप मुझे ये समझा देंगे, ठीक है? अगर आपकी प्रेजेंस की वजह से, अब वो टोटली दूसरे बंदे की मर्जी है कि वो आपको समझाना चाहता है कि नहीं समझाना चाहता, ठीक है? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपकी प्रेजेंस की वजह से अगला बंदा ऑकवर्ड फील करता है, ठीक है, या कुछ ऐसी फीलिंग करता है कि ऑकवर्ड फील करता है कि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, आपकी प्रेजेंस की वजह से कोई भी बंदा अगला बंदा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो फिर आप और मेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंस की वजह से कोई भी दूसरा बंदा, इवन ऑपोजिट जेंडर्स भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है? अगर आप किसी को सवाल करते हो, आपके वो बात का आपको जवाब दे देता है, वेल एंड गुड, आई हैव नो इश्यूज। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को तंग कर रहे हो, बार बार पिंच कर रहे हो कि ये चीज मुझे बता दे, ये चीज मुझे बता दे, और वो पर्सन मेरे पास कंप्लेन लेकर आता है कि इस पर्सन की वजह से मैं यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो माय फ्रेंड्स, यू एंड मी आर हैविंग अ प्रॉब्लम हियर, ठीक है? तो ऐसे आप लोगों ने चीजें नहीं करनी। चीजों को लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर रखें और चीजों को इतना हेल्दी रखें कि हर कोई बंदा यहाँ पर अच्छे से चीजों को सीख सके
हम लोग हर कोई बंदा यहाँ पर चीजें सीखने के लिए आया हुआ है और एक अच्छा और बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए आया हुआ है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से चले। अब मैं आप लोगों की थ्योरीज ले रहा हूँ, कोई भी थ्योरीज आप लोगों की हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि क्या कौन सी सर्विसेज मार्केट के अंदर इन है, आप किन सर्विसेज के अंदर यूज करते हुए आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स मैं आप लोगों को सब के सब बताऊंगा वन बाय वन, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को जब नॉलेज दे दूंगा कि आप लोग किस तरीके चीजों को डिजाइन कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों के लिए मार्केट पूरी अवेलेबल है। आप कहीं पर भी जाकर कोई भी काम कर सकते हो। आप इंटरनेट के ऊपर पैसे कमाना मकसद है, आप यूट्यूब वीडियोस भी बना सकते हो, आप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग करके प्रोजेक्ट करके भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। ऑलराइट जी, यहाँ पर जासिर क्वेश्चन है आपका, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो हेलो जी यासिर सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फाइबर में आजकल कुछ एरर आ रहा है। हेलो, क्या एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? वो कोई येलो कलर की वो क्या कहते हैं बैनर टाइप एक एरर आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो व्यूज और वगैरह जो स्टैटिस्टिकल डेटा वो जाहिर नहीं होता फाइबर पर, तो उसकी क्या वजह है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने सुबह ही उठ के अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, स्टैटिस्टिकल जो आपके पास चीजें थी वो अब शो नहीं हो रही फाइबर के ऊपर। उसकी कुछ फाइबर कुछ अपडेशन कर रहा था अपनी वेबसाइट के अंदर, और उस अपडेशन करने के बाद फाइबर उन चीजों को वापस लेकर आया है, लेकिन स्टिल वो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम का शिकार हैं। लेकिन उससे हमारे अर्निंग के ऊपर या हमारे काम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो उसके अंदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइबर इज वर्किंग टोटली फाइन। सर दूसरा एक और सवाल है। जी जी, ये टाइप्स ऑफ ब्रोशर कितने होते हैं? सॉरी, टाइप्स ऑफ ब्रोशर, फ्लायर्स और ब्राउचर, फ्लायर्स एंड ब्राउचर्स बेसिकली आपके पास जिसमें हम लोग आम जमाने में पैम्फलेट्स वगैरह कह रहे होते हैं, ठीक है, ये आपके पास फ्लायर्स कहलाते हैं इन मॉडर्न लैंग्वेज। और अगर ब्राउचर्स की बात की जाए तो आप कोई भी चीज परचेज करो, आपको आपके कोई एक बुकलेट मिलती है, ठीक है, या अमूमन आपको आप पिज्जा हट पे जाओ, बर्गर किंग पे जाओ, आपको वहां पर एक मेन्यू मिलता है जहाँ पर सब चीजें लिखी हुई होती हैं, उसको हम लोग ब्राउचर्स कह रहे हैं। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, 12 टाइप्स ऑफ ब्रोशर्स हैं, तो उनको बनाना ज़रा मुश्किल होता है। क्या उसके लिए कोई ऐसी टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद है वेबसाइट पर? कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ रहें, थोड़ा सा टाइम हम चीज़ों को लेकर चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो चलेंगी। सिर्फ हफ्ते का मुझे टाइम दें। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग सब चीज़ें बहुत ही एफिशिएंटली बना लोगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को दे तो रहा हूँ। चले ठीक है, इसे लाल तो वाला, ठीक है, ठीक है, यहाँ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी चलेंगी, सिर्फ थोड़ा सा मुझे टाइम देते ताकि मैं देखिए छोटी छोटी क्वेश्चन है, इनसे मैं हट के आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी। चलो ठीक, थैंक यू यासिर। जी यूसुफ, आपको भी क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी यूसुफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एडोब इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे या एडोब फोटोशॉप से? हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। यार अच्छा, एक और बात, जो वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप कमेंट के अंदर कर दिया करो, तो मैं कमेंट से पढ़ के आपको जवाब दे दिया करूंगा, ठीक है, तो टाइम बच जाएगा, ठीक है। प्राइमवेरा वगैरह कोई भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज प्राइमवेरा,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करता हूँ और एडोब की प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर कोई चीज़ आपको यानी प्राइमवेयर जो है ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। जी नादिया, कोई क्वेश्चन आपका? सर कि लेक्चर किसी तरह रिकॉर्ड हो सकता है? ये लेक्चर रिकॉर्ड ही हुआ करेगा, ये लेक्चर पढ़ा रहा करेगा अगले दिन 9 बजे तक, इसके बाद ये लेक्चर डिलीट हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप यहाँ पर पूछ लिया करो तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। जी रुबिया, क्या क्वेश्चन है आपका? रुबिया, कोई क्वेश्चन है आपका? और आई थिंक रुबिया मैं नहीं सुन सकती। और राजी, मोहम्मद एहसन, आपको कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद एहसन, आपको कोई क्वेश्चन है? और राजी, मोहम्मद एहसन भी हमें नहीं सुन सकते। वसीम रजा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर वंस अगेन सर, ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा अर्ली हो सकता है मे बी, लेकिन एक मेरे जहन में क्यूरी थी, डिस्कशन हो रही थी किसी के साथ, तो वो बता रहे थे कि फाइबर जो है वो एक इंटरनेट आईपी के ऊपर, अगर आप एक ही घर में मतलब 2 लोग के अलग प्रोफाइल्स हैं, वो फाइबर के ओपन करें तो उसमें फाइबर की तरफ से कोई इशू आ सकता है? इज इट राइट या रूमर है ये? इसके अंदर कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कि 2 लोग एक लैपटॉप को यूज नहीं कर सकते, एक इंटरनेट 2 लोग यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें ना, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, ये मैं आपको अपने अंदर सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी ये अर्ली है, बाकी वो कंफ्यूज करने वाली बात है, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ताहिरा, कोई क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था कि ये जो, हेलो सर। जी जी सर मुझे पूछना था, जी सर मुझे पूछना है सर, इस पे वॉइस डबल आ रही है, सॉरी, मुझे रुक के आवाज़ को सुनना पड़ता है। सर अच्छा सर, मुझे ये पूछना है कि ये जो हम एडोब फोटोशॉप का जो ऐप है, ये कौन सा इंस्टॉल करेंगे ये? अच्छा, ये क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं सबका सब सवाल एक जो जवाब है वो एक ही दफ़ा देना चाहता हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर आपके जो हमारे SME है सर अकील, वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर के लिंक भी देंगे और आप लोगों को डाउनलोड करके बाद इंस्टॉलेशन का तरीका भी बता देंगे। आप लोगों ने इन सॉफ्टवेयर को अपने पास आज से ही इंस्टॉल कर लेना है। इस लेक्चर के बाद सर अकील आपकी हेल्प करेंगे आपको लिंक्स देने में। आपको जब लिंक्स मिल जाएंगे तो मेक श्योर कल के लेक्चर के अंदर हर किसी के पास एडोब इलस्ट्रेटर वर्किंग ऑर्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आज आप लोगों को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, बिल्कुल, आप इस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद सर्टिफिकेशन क्या आप लोग इंशाल्लाह अर्निंग के काबिल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। जी नादिया, कोई क्वेश्चन है आपका? जी नादिया, कोई क्वेश्चन है आपका? नो थैंक्स सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है जी, काशिफ नहीं है। हम लोग जो आप लोगों को वर्जन्स देंगे एडोब इलस्ट्रेटर के, वो वर्जन्स आप लोग अपने पास कोर i3 2GB या 4GB रैम के ऊपर आराम से यूज कर सकते हो। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। आप लोग कोर i3 कोर 2 सिस्टम्स के ऊपर इसको आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। काइंडली राइट नाउ हम लोग लर्निंग के प्रोसेस के अंदर है, अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर मत डालिएगा कि हम एक नया लैपटॉप लेकर दें, हम लोगों ने कोर्स करना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास
एक i3 लैपटॉप है, 4 GB रैम उसके अंदर मौजूद है, कुछ हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल है, तो इट विल वर्क फाइन। अपने पेरेंट्स को राइट नाउ बर्डन मत कीजिएगा। आप लोग इंशाल्लाह जब इस कोर्स को करने के बाद अर्निंग स्टार्ट करोगे तो आई वांट कि आप लोग अपनी अर्निंग से ही अपने लैपटॉप्स या अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करो। तो जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो i3 लैपटॉप है, i3 लैपटॉप रखें, 4 GB रैम रखें अपने पास, दैट्स इट। आपके सिस्टम्स के ऊपर ये प्रोग्राम आराम से चल सके। नहीं जी, स्ट्रीम यार्ड को यूज ही नहीं करना। स्ट्रीम यार्ड को जब मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन, आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आंसर नहीं हो, आप क्वेश्चन करना लंबा क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ यहाँ पर आ सकते हैं, वरना प्लीज यही ट्राई किया करें कि अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स के अंदर लिखो, तो आप लोगों के कमेंट्स से पढ़कर ही आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, आप बस फॉर्म को फिल आउट करके सबमिट कर दीजिएगा, आप लोगों के अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और आप लोगों को कल क्लास से पहले मैं बता दूंगा कि आज कौन कौन लोग एब्सेंट थे, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो रही है कि नहीं हो रही। तो प्लीज परेशान मत हो, थोड़ा सा टाइम में चीजें अच्छी हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। अच्छा, राइट नाउ मैं इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ अपना, ठीक है, और इस नंबर के अंदर मैं अभी ये जो नंबर है अभी मैं आपको सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इस नंबर के बाद आप लोगों को एक पोस्ट भी क्रिएट करूंगा, वहां पर भी आप लोगों को अपना नंबर दे दूंगा। प्लीज आप लोग जो मुझे मैसेज करोगे, अपना ओरिजिनल नाम, अपना फेसबुक नेम, और इसके बाद अपनी डोमेन का नेम और वाकैंड, ये 4 चीजें आप लोग मुझे लिख कर भेजोगे। ठीक है, मैं ये पोस्ट कर रहा हूं। जो चीजें मुझे चाहिए वो आपका ओरिजिनल नेम, फेसबुक नेम, डोमेन नेम जो कि आपकी है क्रिएटिव डिजाइनिंग, और इसके बाद आप सिटी का नेम जो कि है वाकई, ये लिखकर मुझे व्हाट्सएप करोगे। बराए मेहरबानी मुझे मैसेजेस मत कीजिएगा, मतलब मैसेजेस से मुराद के फोन के मैसेजेस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कीजिएगा, क्योंकि मैसेज मैं अमूमन व्यू भी नहीं करता। और प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस से इज्तनाब कीजिएगा। इस चीज को प्रॉपर्ली अच्छे वे में यूज कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर चीज लिखकर भेज दिया है, हर कोई बंदा इस नंबर को सेव कर ले, मैं भी एक पोस्ट क्रिएट करूंगा, वहां पर भी आप लोगों का नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास इलस्ट्रेटर का 2020 वर्जन सही चल रहा है तो आप उसको यूज करते रहो। ठीक है, कुछ चीजें थोड़ी छोटी मोटी चीजें जो होंगी वो चेंज होंगी, वो मैं आपको वक्तन फवक्तन बताता चला जाऊंगा, लेकिन मैं राइट नाउ 2015 इलस्ट्रेटर का वर्जन यूज करूंगा ताकि हर किसी की स्क्रीन के ऊपर वही नजर आए जो कि मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से काउंटर कर सकेंगे। ठीक है, तो काइंडली कोशिश यही करें कि 2015 वर्जन हो, लेकिन अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन राइट नाउ 2020 हुआ है तो आप इसी को अपने पास यूज करेंगे। ठीक है, राइट नाउ जी लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्वेश्चन बाद में इस कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज करके भी कर सकते हो। ठीक है, मैं राइट नाउ इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।